Good morning class. Today we are going to study about real and apparent depth. वास्तविक और आभासी गहराई क्या है, इसके विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं। ये डीप टैंक अपीयर्स स्वैलो। कोई डीप टैंक है, गहरा टैंक है तो वो कम गहरा दिखता है। इसको हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। कंसीडर ये टैंक filled with a liquid of refractive index n to a depth h। मान लीजिए कि ये टैंक है जिसमें ऐसा लिक्विड भरा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है और इसकी जो डेप्थ है, रियल डेप्थ है, वो कैपिटल h है। कंसीडर ये टैंक फिल्ड विद ये लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n टू ए डेप्थ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। कंसीडर ये टैंक फिल्ड विद ये लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n टू ए डेप्थ h। लेट and object is placed at the bottom of the tank। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जो इसके बॉटम पर रखा हुआ है। जो देखने की प्रक्रिया होती है, जो देखने की प्रोसेस होती है, रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु से लाइट हमारी आंख पर पड़ती है, न कि हमारी आंख से लाइट उस वस्तु पर जाती है। क्योंकि हमारे आंख में कोई लाइट नहीं होती है, नहीं तो हम अंधेरे में भी देख सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। किसी भी वस्तु को देखने की प्रोसेस, उस वस्तु से रेज ऑफ लाइट हमारी आंख पर आती हैं और रिफ्रैक्शन के बाद उसकी इमेज रेटिना पर बनती है। तो यहाँ एक पॉइंट आपको इसलिए बताया जा रहा है, रेज कमिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑब्जेक्ट, द रेज कमिंग परपेंडिकुलर to the surface returns back in the same medium। ये देखने की प्रक्रिया, ये आपका इसका रिफ्रैक्शन नहीं होता है, ये सीधे निकल जाती हैं और इमेज बनने के लिए दो रेज लेते हैं और दूसरी रे यहां से जब चलती है इस तरीके से, रेज कमिंग फ्रॉम लिक्विड टू एयर बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल आफ्टर रिफ्रैक्शन। ये नॉर्मल से दूर हट जाती हैं रिफ्रैक्शन के बाद। तो ये इसकी जो इमेज बनती है वो एक वर्चुअल इमेज बनती है और ये ओ पर न बन करके ओ डैश पर, जो पॉइंट ओ है, जो ऑब्जेक्ट ओ पर रखा हुआ है, उसकी इमेज हमें ओ डैश पर दिखती है। आपको लिखना क्या क्या है, कंसीडर ए टैंक या बीकर, कुछ भी आप लिख सकते हो। कंसीडर ए टैंक फिल्ड विथ ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n टू ए डेप्थ h। लेट एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द टैंक। When we see the object from the outside of the tank, then rays coming from point object from liquid to air refracted away from the normal and a virtual image is formed at O dash instead of O। जब हम वस्तु को लिक्विड के बाहर से देखते हैं, ऑब्जेक्ट से चलने वाली रेज ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन के बाद नॉर्मल से दूर हट जाती हैं और इसकी पॉइंट O की एक वर्चुअल इमेज O डैश पर बनती है और ये ऑब्जेक्ट आपका O पर न रह करके O डैश पर दिखता है, O पर न दिख करके O डैश पर दिखता है। यही इसकी जो है अपैरेंट डेप्थ कहलाती है। और ये जो होता है आपका एक डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है और इसको हम डिस्प्लेसमेंट से लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से अब यहाँ हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में इस डेप्थ को ज्ञात करते हैं। आप इसको ए लिख सकते हैं और ये बी है
और दिस इज ओ डैश। तो आपका जो ये रेज ऑफ लाइट यहाँ से चल रही हैं, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। और ये जो रेज हैं वर्चुअल इमेज यहाँ पर बनती है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, दिस इज आर। दीज आर करिस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसे एंगल जो बनते हैं ये करिस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं और आपस में बराबर होते हैं। ये आर है तो ये आपका आर इक्वल हुआ। इस ट्रायंगल से हम अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप ज्ञात करें, आप जानते हो साइन आई, यहां पर साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम वाटर टू एयर। इसको लिखते हैं वाटर टू एयर। तो अब यहां पर एंगल्स आर वेरी स्मॉल। यहां पर हम साइन आई और साइन आर की वैल्यू ज्ञात करते हैं। साइन आई यहां से आप ज्ञात करेंगे, दिस इज एंगल आई, अल्टरनेट इंटीरियर के कारण ये भी एंगल आपका आई होगा। यहां से साइन आई और साइन आर की वैल्यू फाइंड आउट करके हम इस डेप्थ को ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले साइन आई आप देखिए, यहां से ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेन्यूज है। ये हो जाता है ए बी अपान ओ बी। साइन आई, साइन आई की वैल्यू आई यहां है, इसके सामने परपेंडिकुलर होता है, दिस इज ए बी परपेंडिकुलर। और ये आपका एच होता है 90 के सामने की साइड, हाइपोटेन्यूज एच। इस तरह से ए बी अपान ओ बी। सिमिलरली साइन आर जब हम ज्ञात करते हैं, दिस इज ए बी अपान ओ डैश बी, ए बी अपान ओ डैश बी। ये आपका है डब्ल्यू एन ए। तो यहां पर आपका ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, आपका ये आता है ओ डैश बी अपान ओ डैश बी अपान ओ बी इक्वल टू डब्ल्यू एन ए। ये डब्ल्यू आप वाटर अगर मानते हैं डब्ल्यू लिख सकते हैं और कोई भी लिक्विड लिख सकते हैं तो एल लिख सकते हैं। और ओ डैश बी इफ एंगल्स आर वेरी स्मॉल, ये एंगल अगर बहुत छोटे होते हैं, रिफ्रैक्शन बहुत छोटे एंगल का होता है, तो हम जो है इसको ओ डैश बी को हम ए बी के एओ के इक्वल लिख सकते हैं। ओ डैश बी आपका ये है, इसको हम एओ के इक्वल लिख लेंगे और ओ बी को हम ए बी के इक्वल लिख लेंगे। यदि एंगल बहुत स्मॉल होते हैं, जैसे ये आपकी साइड है, अगर ये एंगल बहुत छोटा है, ये एंगल बहुत छोटा होता है, तो ये आप लिखते हो ओ ए बराबर ए बी, ओ ए बराबर ओ बी। अगर ये एंगल बहुत ही स्मॉल होते हैं तो ये साइड हम बराबर ले सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी के आधार पर ओ बी को एओ लिखा जाएगा और ओ डैश बी को ओ डैश ए लिखा जाएगा। तो इस तरह से आपका हो जाता है ओ डैश ए अपान ओ ए इक्वल टू डब्ल्यू एन ए। डब्ल्यू एन ए जो होता है, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एयर के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, इसलिए इसको हम ऐसे लिखने जा रहे हैं। ये डायग्राम आपका मिटा रहे हैं और ये हो जाता है ए एन डब्ल्यू इक्वल टू ओ ए अपान ओ डैश ए। हियर ओ ए आपकी रियल डेप्थ है और ओ डैश ए आपकी अपेरेंट डेप्थ है। ओ ए आपकी रियल डेप्थ और ओ डैश ए जो है अपेरेंट डेप्थ और ए एन डब्ल्यू मतलब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड
filled in the tank। और अगर आप जो डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का कितना रेज हो जाता है ऑब्जेक्ट, ये आपका डायग्राम जो था ये इस तरीके से था, और इसकी वर्चुअल इमेज यहाँ बनती है, आपने अभी देखा। अगर हम इसको ज्ञात करते हैं, दिस इज ए ओ डैश ओ। अगर हम एच को ज्ञात करना चाहें, डिस्प्लेसमेंट को ज्ञात करना चाहें, तो ये हो जाता है एच इक्वल टू ए ओ माइनस ए ओ डैश, और आपका ए ओ और इसकी वैल्यू यहां से जब हम रखते हैं, ए ओ क्या है, दिस इज रियल डेप्थ और दिस इज अपीयरेंट डेप्थ। अपीयरेंट डेप्थ की वैल्यू अगर हम रियल डेप्थ के टर्म में अगर रखते हैं, तो यहां से आप अगर निकालते हो, इसको यहां हम लिख रहे हैं, दिस इज एच अपॉन एच। एच की वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट करते हैं, एच माइनस एच अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। टेकिंग एच कॉमन वी गेट 1 माइनस 1 upon refractive index. In this relation, from this relation we can get real depth, apparent depth in terms of refractive index. अगर आपको apparent depth ज्ञात करनी है तो इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, इस फार्मूले से। और आपको जो डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का ज्ञात करना है तो हम इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ आप देख रहे हो apparent depth is, यहाँ से आपने ये जो फार्मूला ऑब्टेन किया है, n इक्वल टू एच अपॉन एच, और अपीयरेंट डेप्थ आपकी होती है h अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अपीयरेंट डेप्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यदि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो अपीयरेंट डेप्थ आपकी कम होगी, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो अपीयरेंट डेप्थ कम होगी, और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो अपीयरेंट डेप्थ इसकी ज़्यादा होगी। दिस इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। इस पर आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, और जो कि आप खुद सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट